of English Beehive book, The Little Girl. This is a very interesting chapter. This is the story of a little girl who is afraid of her father. Now, this is the thing that happens with all of us when we are very young. But as we grow up, we come to know that our father or our parents are really loving to us. So let's start the chapter. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. अब ये कहानी है उस बच्ची की जिसका नाम है केजिया। केजिया जो है उनके फादर के बारे में बताया गया है कि केजिया के फादर जो हैं वो एक फियर्ड एंड अवॉइडेड, एक इस तरह के फिगर हैं जिनसे उस बच्ची को काफ़ी डर लगता है और वो बच्ची उनको अवॉइड करना चाहती है। यानी कि अक्सर हमारे साथ क्या होता है, जिस चीज़ से हमें डर लगता है हम उसके पास जाना पसंद नहीं करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर फादर के बारे में कहा गया है कि फादर का जो फिगर है, इनकी फादर बताए गए हैं कि वो बहुत ही फियरफुल हैं। केजिया उनसे बहुत ज़्यादा डरती है, इस कारण से वो उनको अवॉइड करती है, उनके पास जाना पसंद नहीं करती है। हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर कैजुअल किस। उनके फादर जो है केजिया के, वो हर सुबह काम पे जाने से पहले उसके कमरे में आते हैं और उसको एक कैजुअल किस देके जाते हैं। और इस किस के जवाब में जो केजिया है वो गुड बाय फादर कह के उनको बाय कहती है। वो कहती है गुड बाय फादर। और ये चीज़ हम सबके साथ भी है, हम भी लगभग इसी तरीके से पेश आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। एंड ओह, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर। और जैसे ही उनके पिता वहाँ से चले जाते थे तो उनके जाने के बाद जो कैरियज जो है, जो गाड़ी है जिसमें वो जा रहे हैं, उसका साउंड जैसे जैसे वो गाड़ी दूर जाएगी वो गाड़ी का साउंड धीरे धीरे फेंट होता जाएगा। और जैसे जैसे वो साउंड फेंट होने लगेगा, मतलब वो साउंड कम सुनाई देगा उनको, और जैसे जैसे गाड़ी दूर जाएगी वो साउंड कम होने लगेगा और इससे केजिया काफ़ी रिलीव्ड फील करती है, उसको काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं शाम की, इवनिंग के समय, जब वो वापस आते थे, व्हेन ही केम होम, उस समय केजिया जो है वो स्टेयरकेस के पास में खड़ी रहती थी एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस। और उसकी जो लाउड वॉइस थी, यानी कि उनके पिता की जो तेज़ आवाज़ थी, उसको वो सुनती थी हॉल में। तो वो क्या कहते थे, वो कहते थे ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम। वो कहते थे कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? तो वो शाम को पेपर पढ़ते थे आके। मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और वो कहते थे मदर, माँ जाओ और देखो मेरे पेपर्स वहाँ हैं। पेपर्स मतलब जो न्यूज़पेपर की बात की जा रही है। इफ़ माई पेपर इज़ देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे स्लीपर्स, मेरी चप्पल भी लाकर दो। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर। माँ जो थी वो केजिया को आवाज़ लगाती थी, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, देन यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, तो तुम नीचे आओ और अपने फादर के बूट्स उतार सकती हो, बूट्स उतारने में उनकी मदद कर सकती हो। तो माँ जो थी वो केजिया को बुलाती थी। स्लोली, धीरे धीरे, ये डर का माहौल है, देखिए, धीरे धीरे केजिया जो थी वो सीढ़ियों से नीचे उतरेगी। धीरे धीरे वो कहाँ आएगी? हॉल में, जहाँ उनके फादर बैठे हैं। फिर वो ड्राइंग रूम का डोर खोलेगी। बाय दैट टाइम he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और इस एक्टिविटी के दौरान ही जो फादर हैं वो अपने स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा जो है वो लगा लेंगे और केजिया को घूर कर देखने लगेंगे। इससे वो बच्ची बहुत ही डर जाती थी। घूर के देखने का मतलब इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ अ लुक, लेकिन वो बच्ची के मन में जो डर था, उस डर के कारण वो बच्ची को लगता था कि उसके फादर उसको घूर रहे हैं, यानी कि डराने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो कहते थे वेल केजिया, हरी अप, जल्दी करो और इन बूट्स को, यानी कि जूतों को जल्दी से उतारो और इनको बाहर रख दो। आज तो तुम अच्छी बच्ची बनोगी तो फटाफट से मेरे जूते बाहर रख दो।
वो बोलती है आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता कि मैं अच्छी बच्ची बनूंगी या नहीं। यू डोंट नो, तुम्हें पता नहीं है। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बच्ची यू डोंट नो, डी जैसे बच्चा तुतला कर बोलता है, यानी कि तोतला बोलता है, उस तरीके से वो बच्ची का व्यवहार है। वो बोलते वक्त इस तरीके से अटकती है, वो बोल नहीं पाती है क्लियरली। तो फादर कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह से स्टटर करोगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। कहाँ लेके जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। अब ये जो स्टटरिंग था, स्टटरिंग मतलब जो अटक कर बोलती थी हिचकिचा कर, वो सिर्फ घर के लोगों के सामने, खासकर फादर के सामने था, बाकी किसी के सामने भी वो ऐसे पेश नहीं आती थी। बट ओनली विथ फादर, सिर्फ वो फादर के साथ ही ऐसे पेश आती थी, क्योंकि वो डरती थी उनसे बहुत। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपर्ली, क्योंकि फादर के सामने जब वो बोलती थी तो वर्ड्स को क्लियरली बोलने के लिए, प्रॉपर्ली बोलने के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी और हार्डली, यानी कि ज़ोर दे के उस पर बोलती थी, जिससे कहीं ना कहीं उस डर की वजह से गलती हो जाती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब फादर कहते हैं कि माँ, फादर अपनी माँ से कहते हैं, यानी कि केजिया की दादी से, कि आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। अब फादर जो है वो माँ से कहते हैं कि इस बच्ची को इतनी घबराहट किस बात की होती है? ये बच्ची तो ऐसा लग रहा है ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मतलब अबाउट टू कमिट सुसाइड, यानी कि जैसे सुसाइड करते वक्त आदमी घबरा जाता है, यानी कि घबराहट के मारे ऐसा करने लगता है। तो ये बच्ची इस तरीके से क्यों पेश आती है? फिर वो कहते हैं केजिया, ये मेरा चाय का कप जो है वो टेबल पे ले जाओ वापस। और फादर जो हैं उनके हाथ इतने बड़े हैं, बड़े बड़े हाथ हैं फादर के, और उसकी नेक भी, यानी कि पिताजी की जो नेक है, गर्दन है, वो भी काफ़ी बड़ी है, स्पेशली हिज माउथ। और जब पिताजी यॉर्निंग करते हैं, यानी कि जब उबासी लेते हैं, उस समय उनका मुंह जो है वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। और उस समय जो फादर हैं वो एक जायंट की तरह दिखते हैं, यानी कि एक बहुत बड़े दानव की तरह दिखाई देते हैं केजिया को। अब संडे आफ्टरनून की बात है। संडेज़ को क्या होता है? संडे आफ्टरनून्स को ग्रैंडमदर जो हैं वो केजिया को ड्राइंग रूम में नीचे भेज देती हैं, ताकि वो अपने फादर के साथ बात कर सकें और अपनी मदर के साथ बात कर सके, यानी कि केजिया जो छोटी बच्ची है वो अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ी देर बैठ के उनसे बातचीत करके उनके साथ समय बिता सके। लेकिन जो लिटिल गर्ल है, छोटी बच्ची है केजिया, वो हमेशा अपनी माँ को रीडिंग करते हुए पाती है, यानी कि माँ रीडिंग कर रही है और फादर जो है वो सोफ़ा पे रेस्ट कर रहे होते हैं, स्ट्रेच। और रेस्ट करते वक्त उनका हैंडकरचिप जो है फादर का, वो उनके मुंह पे रहता है। और फीट, जो उनके पैर हैं, ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, उनके पैर जो है कुशन्स के ऊपर रहते हैं। और स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो सोते सोते खर्राटे लेते हैं, यानी कि खर्राटे लेने की आवाज़ भी सुनाई देती है। अब यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको वही पूरा सीन दिखाई दे जाएगा। ये फादर हैं, फादर यहाँ पर सो रहे हैं और मदर यहाँ पर रीडिंग करती हुई दिखाई दे रही है, और यह है लिटिल गर्ल केजिया जो कि ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई देती है। अब आगे हम देखते हैं स्टोरी में क्या है। शी सैट ऑन अ स्टूल। केजिया जो है वो एक स्टूल पे बैठ जाती है और चुपचाप देखती रहती है जब तक पिताजी उठते नहीं हैं। फादर उठते हैं और स्ट्रेच करते हैं, यानी कि अंगड़ाई लेते हैं, एंड आज द टाइम, और फिर वो समय पूछते हैं, और समय पूछने के बाद वो केजिया की तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। केजिया, इतना घूरो मत, तुम घूरते हुए एक ब्राउन आउल की तरह दिखाई देती हो, यानी कि एक लिटिल ब्राउन आउल, उल्लू की तरह दिखाई देती हो। वन डे, एक दिन की बात है, व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड। एक दिन केजिया को सर्दी हो गई थी और वो रूम के अंदर ही उसको रखा गया था। हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। ग्रैंडमदर, दादी बोलती हैं कि तुम्हारे फादर का बर्थडे कब है? नेक्स्ट वीक।
नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते तुम्हारे फादर का बर्थडे है और मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम उनके लिए कुछ बनाओ। क्या बनाओगी तुम? एक पिन कुशन बनाओगी एज अ गिफ्ट फॉर योर फादर फ्रॉम पीस ऑफ येलो सिल्क। येलो सिल्क से एक तुम पिन कुशन, एक कुशन तैयार करो अपने फादर के लिए एज अ गिफ्ट। विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल, यानी कि कॉटन वगैरह लेकर बच्ची ने स्टिच किया तीन साइड से उसको बंद कर दिया, यानी कि जो कपड़ा था उसको। बट व्हाट टू फिल इट विद, अब उसके अंदर भरा क्या जाए? कुशन मतलब एक तकिया। अब तकिए को तीन तरफ से सिल दिया गया और चौथी तरफ से उसको सिलने से पहले उसके अंदर कुछ भरना था। अब उसके अंदर भरा क्या जाए, दैट वाज द क्वेश्चन। ये एक प्रश्न था कि क्या भरें उसके अंदर। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। ग्रैंड मदर कहाँ थी? शी वॉज इन द गार्डन, वो गार्डन में बैठी थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। और जो केजिया है यहाँ पर, शी कौन है यहाँ पर? केजिया। केजिया माँ के बेडरूम में जाती है और स्क्रैप्स ढूंढने लगती है कि इसके अंदर डालने के लिए कुछ मुझे पुरानी चीज़ें मिल जाएं। और ऑन द बेड टेबल, जो टेबल था, बेड था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी, उस बच्ची ने शीट्स देखी पेपर की, यानी कि पेपर्स पड़े हुए थे उसके ऊपर। अब केजिया ने उन पेपर्स को उठाया और टोर देम मतलब उनको फाड़ दिया छोटे छोटे पीसेस के अंदर, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए केजिया ने। एंड स्टफ्ड हर केस देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड। अब इस सब को, यानी कि जो छोटे छोटे पीसेस थे ना, जो कागज़ के टुकड़े जो थे, उसको उस बच्ची ने उस कुशन के अंदर भर दिया और भरने के बाद उस चौथी साइड को भी सिल दिया। That night there was a hue and cry in the house. उस रात घर में चिल्लम चिल्ली, बहुत शोर शराबा हुआ। फादर जो थे, पिताजी ने बहुत सारी स्पीच दी। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, यानी कि फादर की जो स्पीच थी, जो वो देने वाले थे पोर्ट अथॉरिटी के लिए, उस स्पीच को उन्होंने कागज़ पे लिखा था, लेकिन वो कागज़ रूम से गायब है। हर एक रूम की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स, जो नौकर थे, उनसे क्वेश्चन पूछे गए कि क्या तुमने वो देखा है। फाइनली अंत में जो मदर थी वो केजिया के रूम में आती है। केजिया से वो कहती हैं, केजिया क्या तुमने कुछ पेपर्स नहीं देखे टेबल पे पड़े हुए थे जो मेरे रूम में? ओ यस, हाँ मैंने देखे हैं, बच्ची ने कहा। मैंने उनको फाड़ कर, आई टोर देम फॉर माई सरप्राइज़, जो मैंने उनको फाड़ कर अपना सरप्राइज़, जो मैं फादर को गिफ्ट देने वाली थी, सरप्राइज़ गिफ्ट, मैंने उसमें उसको डाल दिया है फाड़ कर। व्हाट? क्या? स्क्रीम्ड मदर, मदर चिल्लाई। क्या? तुमने ऐसा किया? कम स्ट्रेट डाउन, जल्दी से नीचे आओ डाइनिंग रूम में। अब बच्ची घबराते हुए नीचे आ रही। शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। उस बच्ची को ड्रैग डाउन मतलब जल्दी से उसको नीचे लेकर जाया गया, जहाँ पर केजिया के फादर बैठे हुए थे। और फादर जो थे वो आगे पीछे अपने हाथों को दौड़ा रहे थे। वो काफ़ी चिंतित थे क्योंकि उनका एक बहुत ही ज़रूरी सामान, यानी कि जो स्पीच थी, वो खो चुकी थी। वेल, शार्पली मदर ने कहा। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो रुके और बच्ची को ऐसे घूर कर देखने लगे। डिड यू डू दैट? क्या तुमने पेपर फाड़े हैं? नो 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 नो, शी विस्पर्ड। केजिया ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं पिताजी। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। मदर से कहा गया कि जाओ और इसके रूम से वो सामान लेकर आओ जहाँ भी इसने फाड़ कर फेंका है, और इस बच्ची को तुरंत ही बेड पे सुला दो, इसको मतलब सोने के लिए भेज दो। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light. केजिया रोने लगी और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। वो रूम के अंदर उसको छोड़ दिया गया और वो काफ़ी सैड होकर इवनिंग लाइट को देखती रही। फिर फादर उस रूम के अंदर आए। फादर जब रूम के अंदर आए तो उनके पास एक रूलर था। क्या था उनके पास? एक रूलर मतलब स्केल। उनके हाथ में एक स्केल था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। मैं तुम्हें इसके लिए सज़ा देने वाला हूँ, तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ, फादर ने कहा। ओह नो,
केजिया चिल्लाई, बोले नहीं फादर, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ। और वो बेड क्लोथ, जो बेड के जो चादर वगैरह थी, बेडशीट थी, उसके नीचे वो छुप गई केजिया। ही पुल्ड देम असाइड, और फादर ने वो कपड़े सारे हटा दिए साइड में और उस बच्ची को बाहर निकाला और कहा सीधे बैठो। ऑर्डर किया उस बच्ची को, बच्ची सीधी बैठ गई और फादर ने कहा अपना हाथ आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें एक बार अच्छे से सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको छूना नहीं चाहिए, उसको कभी भी टच नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आपकी नहीं है उसको कभी भी टच नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्ची डरते हुए कहती है, बट फादर इट वॉज फॉर योर बर्थडे, ये तो आपके जन्मदिन के लिए मैं बना रही थी। डाउन केम द रूलर, और रूलर जो था वो उसके हाथ पे आया, यानी कि अब केजिया के हाथ पे रूलर से एक बार मारा गया। और जो उसके पिंक पाम्स थे, जो कि मुलायम कोमल हाथ थे बच्ची के, उस पर रूलर से मारना शुरू किया गया। आवर्स लेटर, घंटे बीत गए, फिर ग्रैंडमदर आती है उस बच्ची को चुप कराने के लिए, रैप करने के लिए, यानी कि उसको शॉल में अपने रैप करके वो ले जाती है। और रॉकिंग चेयर, जो माँ की ग्रैंडमदर की जो रॉकिंग चेयर है उस पर वो बैठ जाती है उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर। What did God make fathers for? अब वो बच्ची बोलती है कि फादर क्यों बनाए गए हैं, रोते हुए। She sobbed. Sobbing मतलब रोते हुए, सिसकियाँ लेते हुए वो बोलती है कि माँ, ग्रैंड माँ, फादर्स क्यों बनाए जाते हैं, पापा को क्यों बनाया भगवान ने। Here's a clean hanky darling, blow your nose. तो ग्रैंड मदर उस बच्ची को एक साफ़ सुथरा हैंकी देती है, हैंडकरचीफ देती है और कहती है कि अपना नोज साफ करो एंड गो टू स्लीप, और फिर सोने जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और तुम जो भी आज हुआ वो सब सुबह तक भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, बच्ची बोलती है कि मैंने फादर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन उस बच्ची को वो बात कभी भी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। अगली बार जब भी वो बच्ची अपने फादर को देखती थी तो वो जल्दी से अपने दोनों हाथ जो थी अपने पीछे कर लेती थी। अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक, और डर के मारे उसकी जो गाल थे वो लाल हो जाते थे डर के मारे, वो फादर को देख के इतना ज़्यादा डर जाती थी। अब वो आगे देख रहे हैं हम, द मैकडोनल्ड्स, जो कि पड़ोसी थे उनके, जिनका नाम था मैकडोनल्ड्स फैमिली, जो कि उनके नियर बाय बाजू में रहती थी। उनके 5 बच्चे थे, और गैप, यानी कि उनके जो खिड़की के पास या फिर उनके जो आंगन में जो गैप था फेंसिंग के अंदर, उसके अंदर से केजिया देखती थी और वो सब खेल रहे होते थे। वो एक दूसरे को पकड़ने वाला टैग, एक गेम जो कि एक दूसरे को पकड़ा जाता है, तो एक पकड़म पकड़ाई जैसा गेम खेलते हुए वो देखे जाते थे मैकडोनल्ड्स हर शाम को। द फादर विद द बेबी, फादर जो था वो, फिर बेबी, माओ ऑन हिज शोल्डर्स, माओ जो बेबी था वो उनके शोल्डर्स पे होता था। 2 छोटी बच्चियां जो कि उनके कोट की पॉकेट्स को पकड़ के झूल रही होती थी, वो चारों तरफ उनके दौड़ रही होती थी फ्लावर बेड्स की तरह गोल गोल, शेकिंग विद लाफ्टर, खुशी से। यानी कि माहौल कैसा था मैकडोनल्ड्स के यहाँ कि पूरा परिवार खेलने में लगा हुआ था। तो फादर जो थे वो एक बच्चे को सर पे कंधों पे बिठा के, और बाकी बच्चियाँ जो थी उनको अपने आजू बाजू झुलाते हुए, खेलते हुए, खुशी से वो झूमते हुए दिखाई देते थे। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, एक बार तो केजिया ने देखा कि जो बच्चे हैं उन बच्चों ने होज, यानी कि पाइप जो रहती है पानी वाली, उसको अपने पिता के ऊपर चालू कर दिया। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। इस पर भी पिताजी गुस्से नहीं हुए, वो गीले हो चुके थे लेकिन वो गुस्सा नहीं हुए, वो हंसते हुए उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। तो यानी कि पड़ोस में जो माहौल था वो केजिया के घर से बिल्कुल ही अलग माहौल था। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, और इसी चीज़ को देखकर केजिया ने अनुमान लगाया कि फादर्स जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं फादर्स। अब एक दिन क्या हुआ, सडनली माँ जो थी वो बीमार हो गई, शी फेल इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। माँ और ग्रैंड मदर, कौन कौन हॉस्पिटल गया, दादी माँ और माँ, केजिया की माँ, वो दोनों कहाँ गए, हॉस्पिटल गए।
तो छोटी बच्ची जो थी उसको घर पे अकेले छोड़ दिया गया घर में। किसके साथ? विद एलिस। एलिस जो है उनकी कुक है, उसके साथ उसको छोड़ दिया गया। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। लेकिन दिन में तो सब ठीक था, छोटी बच्ची पूरा दिन अकेली कैसे रहे? अब ऑल्दो घर में कुक है केजिया के साथ एलिस, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं है एक बच्ची के लिए बिना पेरेंट्स के रहना। तो क्या होता है आगे हम देखते हैं। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। और शाम, सुबह का टाइम तो निकल गया, दिन के समय तो चलो निकल गया, लेकिन शाम होते होते काफ़ी डरावना सा माहौल हो गया। अब जो एलिस है वो बेड तैयार कर रही है, इसके लिए? केजिया के लिए। लेकिन शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन केजिया बहुत डर गई है। अगर मुझे सपना आ गया, एक बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी? उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, और मुझे अक्सर बुरे सपने आते रहते हैं। और जब ऐसा होता है तो ग्रैनी यानी कि दादी माँ जो है वो मुझे अपने बेड पर ले जाती है अपने साथ सुलाने के लिए। आई कांट स्टे इन द डार्क, और मैं अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, ऐसा लगता है जैसे मतलब बहुत ही डरावना हो जाता है लाइट बंद होने के बाद सब कुछ। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। एलिस ये बातें सुनकर कहती है तुम चुपचाप सोने चली जाओ, और उसकी सॉक्स को निकाल देती है। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम चिल्लाकर डर के मारे अपने फादर को नहीं उठा देना। तुम्हारे फादर कहीं उठ जाएं तो उनको मत तुम उठा देना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, और फिर क्या होता है? एक नाइटमेयर यानी कि एक बुरा सपना आता है। एक बुच्चर यानी कि एक कातिल जिसके हाथ में एक नाइफ है। बुच्चर मतलब जो गाय भैंसों को या ये जो बकरियों को हलाल करते हैं उनको बुच्चर कहा जाता है। अब बुच्चर जो है उसके हाथ में एक नाइफ है, एक रस्सी है, और वो धीरे धीरे पास आ रहा है हंसता हुआ, और उसकी स्माइल काफ़ी डरावनी है। और ऐसा होते हुए केजिया जो है वो फील कर रही है कि वो मूवमेंट नहीं कर पा रही है। शी कांट मूव, वो हिल नहीं पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वो एक ही जगह पर बिना हिले डुले खड़ी है और रोना शुरू कर देती है। और रोते हुए वो याद करती है कि इसको अपनी ग्रैंड माँ को, चिल्लाती है वो ग्रैंड माँ। और ये सब होते हुए वो कांपते हुए एकदम उठ जाती है, उसकी आँख खुल जाती है और वो पूरा शिवर कर रही है यानी कि कांप रही है। और तभी वो देखती है फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। और फादर जो हैं वो बाजू में उनके खड़े हैं उस बच्ची के, और अपने हाथ में एक कैंडल लेके वो खड़े हैं। वो कहते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ बेटा? ओह अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। मैंने सपने में एक बुचर को देखा, उसके हाथ में एक नाइफ था, चाकू था। मुझे दादी माँ चाहिए, ग्रैनी चाहिए। और उसने उस कैंडल को बुझा दिया। फिर वो नीचे झुके एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उस बच्ची को उन्होंने अपने हाथ में उठाया, अपनी बाहों में भरा, और उसको अपने साथ अपने बड़े से बेडरूम में ले गए। यानी कि वो फादर जो हैं वो केजिया को अपने बेडरूम में ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, और बेड के ऊपर एक न्यूज़पेपर पड़ा था। उन्होंने उस न्यूज़पेपर को साइड में किया और फिर ध्यान से उस बच्ची को उस बेड पे सुला के उसको ओढ़ा दिया कपड़ा। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके बाजू में सो गए। हाफ अस्लीप स्टिल, वो अभी भी आधी नींद में थे फादर। स्टिल विद अ बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। लेकिन केजिया के दिमाग में अभी भी वो बुचर की स्माइल घूम रही है, और वो अपने फादर के पास बिल्कुल नज़दीक में जाकर लिपट कर सो गई है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, यानी कि उसने अपना जो सर है वो अपने फादर की आर्म यानी कि उनके बाजू के नीचे छुपा लिया है, और उसकी शर्ट को यानी कि अपने पिताजी की शर्ट को बहुत ही ज़ोर से दबा के टाइटली पकड़ के सो गई है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब वो अपने फादर के पास, अपने पापा के पास है, तो अब उसको डार्कनेस से डर नहीं लगता है। रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, फादर बोलते हैं कि अपने पैरों को मेरे पैरों के साथ रब करो और वो वार्म हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे बेटा। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, फादर जो थे वो बहुत ही थके हुए थे, इसलिए वो जल्दी ही सो गए। उस बच्ची के सोने से पहले ही फादर सो गए। अ फनिंग फीलिंग केम ओवर हर,
पुअर फादर नॉट सो बिग। अब जो बच्ची के मन में एक सवाल उठता है और वो सोचती है कि पुअर फादर, बेचारे फादर इतने बड़े तो नहीं हैं जितने मैं सोचती थी। आफ्टर ऑल विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कि मेरी देखभाल के लिए तो सब लोग हैं घर में, लेकिन इनकी देखभाल करने के लिए तो कोई भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, और ये ग्रैंड मदर से भी ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। भले वो हार्ड हैं, लेकिन ये हार्डनेस भी बहुत ही अच्छी लग रही है केजिया को आज। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड। और हर रोज़ जो फादर है वो बहुत काम करना पड़ता है उनको, और वो बहुत थक जाते हैं, इसलिए वो मिस्टर मैकडोनल्ड यानी कि जो पड़ोसी थे मिस्टर मैकडोनल्ड, उनकी तरह अपने बच्चों के साथ वो नहीं खेल पाते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, और केजिया फील करती है कि वो सोचती है कि मैंने अपने पिता की जो ब्यूटीफुल राइटिंग्स थी, जो केजिया ने तकिए में डाल दी थी फाड़ के, वो सब मैंने फाड़ दी। और वो और ज़्यादा अपने फादर के करीब जाकर सो गई, यानी कि थोड़ा उसको और ज़्यादा इस प्रकार से फील होने लगा कि मैंने मेरे फादर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो थक जाते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारी है, जिस कारण से वो मिस्टर मैकडोनल्ड्स की तरह नहीं पेश आ पाते हैं। वो फिर से लंबी सांस लेती है। शी स्ट्रीड सडनली एंड साइड। वो लंबी सांस लेती है और फादर ये देखकर फिर से पूछते हैं, व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड फादर। फादर फिर से नींद से जागते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या एक और सपना देखा तुमने? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। वो कहती है, पिताजी मेरा सर जो है वो आपके हार्ट के ऊपर है, एंड आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं आपके हार्ट को, दिल को धड़कते हुए सुन पा रही हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपका हार्ट तो बहुत ही बड़ा है। डियर फादर, आपका हार्ट तो बहुत ही बड़ा है। सच में फादर का हार्ट बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप अपने फादर से डरते हैं तो डोंट बी लाइक केजिया। अगर आप उनके साथ समय बिताएंगे, उनके पास जाना पसंद करेंगे, उनकी बात को समझेंगे, तो आप पाएंगे कि योर फादर इज़ वन ऑफ द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, और वो आपको वो सब चीज़ देना चाहते हैं जो बचपन में उनको नहीं मिली। इस कारण से वो एक्स्ट्रा हार्डवर्क करते हैं, और आप लोगों के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए वो सब फैसिलिटीज़ जनरेट करने की कोशिश करते हैं जिससे आपका जीवन और अच्छा बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।